देखिए, दुनिया का इम्तिहान का सिस्टम संसार के सच्चे मालिक ने ऐसा बनाया है कि पहले आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से दुनिया के सारे इंसान, यानी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, जब से दुनिया बनी है और क़यामत तक जितने भी इंसान दुनिया में भेजने थे और जब तक दुनिया रखनी है अल्लाह को, ये सारे इंसान अल्लाह ने आसमानों पर एक बहुत बड़ा स्थान है आलम अरवा, वहाँ पर सारे इंसान पैदा कर दिए थे और सारे इंसानों से इकरार लिया था, अलस्तु बि रब्बिकुम कालू बला, कहो क्या मैं तुम्हारा पैदा करने वाला, पालनहार, पालने वाला नहीं हूँ। अल्लाह ने हम सबसे पहले ही इकरार कराया था, गवाही दिलवाई थी। हम सब ने, सारे इंसानों ने कहा कि बेशक आप ही हमारे पैदा करने वाले और पालने वाले हैं। तो अल्लाह ने पैदा करके ये इकरार पहले ही करा लिया, पहले ही सारे इंसानों से कहलवा लिया कि मैं तुम्हारा पैदा करने वाला हूँ, तुम्हें पालने वाला हूँ। तो वहाँ तो सब ने कह दिया कि बेशक तू ही हमारा पैदा करने वाला है और पालने वाला है। अब अल्लाह ने फरमाया कि अब हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, हैं, मैंने तुम्हें अपने लिए बनाया है ताकि तुम मेरी भक्ति करो, मेरी इबादत करो। अब अल्लाह को ये पसंद है कि बिन देखे उसकी पहचान करे उसका पैदा किया हुआ इंसान, बिन देखे उससे डरे, बिन देखे उसकी खोज करे। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि अब हम तुम्हें ऐसी दुनिया में भेजेंगे जहां हम तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, जो दुनिया हमने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए बनाई है, और तुम्हें सबको अलग अलग जीवन का समय देकर भेजेंगे और तुम्हें कर्म करने का मौका देंगे, तुमसे कर्म कराएंगे, फिर इम्तिहान लेंगे कि कौन हमें दुनिया से राज़ी करके आता है और कौन नाराज़ करके आता है, कौन ईमानदार बनकर आता है और कौन बेईमान बनकर आता है। तो अल्लाह ने वहाँ पर इंसान की रचना रची, वहाँ पर ये शरीर नहीं था, आत्मा थी, रूह थी, इंसान के अंदर रचना को रचा और फिर सबसे पूछा कि बताओ कौन ईमानदार है, कौन ईमान वाला है, कौन सच्चा है। सब ने कहा कि मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमान वाला हूँ, मैं सच्चा हूँ। तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, टेस्ट लेंगे, तुमसे कर्म कराएंगे, ये जांच करने के लिए, ये परख करने के लिए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। और मेरे भाइयों, यही हर इंसान के अंदर अल्लाह की रचना है रची हुई कि सच्चाई पर चल या झूठ पर चल, अच्छाई पर चल या बुराई पर चल। जीवन देकर यही उसने दो रास्ते इंसान के सामने कर दिए हैं। आँख खोलकर हकीकत को पहचानो। जो लोग ये कहते हैं कि कोई इस कायनात का मालिक नहीं, मौत के बाद कुछ नहीं, मेरे भाइयों वो लोग मर चुके हैं, अंधे हो चुके हैं। उनके अंदर की ईश्वरी रचना, इंसानियत मर चुकी है। ऐसे लोगों के बहकाए में ना आएं, वरना वो खुद भी मरेंगे, तुम्हें भी मरवा देंगे। तो मेरे भाइयों, वहाँ पर आलम अरवा, जो आसमानों पर बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पर सारे इंसानों की रूहें, अभी बहुत सारी रूहें हैं जो क़यामत तक आनी बाकी हैं, जो बच्चे के रूप में इस दुनिया में आएंगी। ये जो बच्चे पैदा होके आ रहे हैं मेरे भाइयों, ये वहीं से आ रहे हैं, इनकी आत्माएं वहीं से आ रही हैं। अल्लाह के यहाँ हर चीज़ का एक ठिकाना है, एक स्थान है, एक जगह है जो अल्लाह ने बनाई है, पैदा की है अपनी मखलूक और उसके लिए जगह। अब जब से दुनिया बनाई है, अल्लाह ताला वहीं से जो है सारी रूहों से इकरार करा करके, सारी आत्माओं से गवाही दिलवा करके अब तरतीब से जो है सब की रूहों को दुनिया में भेज रहा है। और जब तक दुनिया चलाएगा भेजता रहेगा, जितने भी इंसान उसने पैदा किए एक साथ, उन सब का इम्तिहान लेगा। और जब आलम अरवा से सारे इंसान दुनिया में इम्तिहान दे देंगे तो फिर दुनिया के ख़त्म होने का समय आ जाएगा। फिर मालिक यौमुद्दीन, कुरान में कहा गया है, अल्लाह ताला जिसने ऐसे कर्म किए हैं उसको वैसा ही बदला देगा। वो बदले के दिन क़यामत का मालिक है। और क़यामत तो बात की बात है, मेरी मौत आ जाएगी तो जैसे मैं कर्म करके मरा हूँ वैसे ही बर्तावा मेरे साथ अल्लाह के यहाँ शुरू हो जाएगा। मरकर जहाँ लोग जा रहे हैं वो भी एक स्थान है, वो भी अल्लाह का बनाई हुई एक जगह है। ये शरीर मिट्टी से बना है, यही मिट्टी में मिल जाता है, लोग उसको मिट्टी में मिला देते हैं और आत्मा शरीर से निकलकर चली जाती है। उसको भी कुरान ने बताया है कि वो भी एक जगह है जिसको नाम दिया गया है आलम बरज़ख का, यानी मुर्दों की दुनिया, मुर्दों का जहान, मुर्दों का संसार, यानी जो इस दुनिया से मरकर जा चुके उनका संसार। अब उसमें भी जो अच्छे कर्म करके मरे उनका संसार अलग है,
और जो बुरे कर्म करके मरे उनका संसार अलग है। जैसे कर्म करके जो जैसे मरा उनकी अलग अलग जगह है अल्लाह के यहाँ, और जैसे कर्म करके मरा है वहाँ पर वैसे ही बर्तावा उनके साथ हो रहा है। जो मर चुके हैं उनके साथ शुरू हो चुका है, और जो मरने वाले हैं वो देख लेंगे। जो शक में पड़े हुए हैं वो मौत के बाद तबाह हो जाएंगे। मेरे भाइयों, इतना बड़ा संसार चल रहा है, इतने सारे इंसानों को पैदा करता है, उनके अंदर अपनी रचना को रचता है वो मालिक, और इतनी बड़ी कायनात को बना कर चला रहा है। इंसानों को पैदा करके उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। जीवन के साधन सारे भरपूर उसने दे रखे हैं। ज़मीन में से रोज़ी पैदा कर रहा है। कितना अंधा है वो इंसान जो ये कहे कि इस कायनात का मालिक कोई नहीं है और मौत के बाद कुछ नहीं है। तो अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, तुमसे कर्म कराएंगे, कौन ईमानदार बनता है और कौन बेईमान बनकर हमारी तरफ लौट के आता है। मेरे भाइयों, शरीर के अंदर से आत्मा को पहले ही निकाल लिया जाता है। अल्लाह ताला निकाल लेता है फरिश्तों के द्वारा, और शरीर को आप बाद में दफनाते हो। शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाता है, और आत्मा जो है अल्लाह ताला उसको शरीर से निकाल कर बुला लेता है। और अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है करोड़ों बरस मरे हुए इंसान को उसी शरीर के अंगों के साथ एक पल में ज़िंदा कर दे। उसकी कुदरत को पहचानो इस कायनात में, उससे डरो। अब ये जो अल्लाह ने वहाँ पर वादा कराया था कि अब हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे, कौन ईमानदार बन के आता है और कौन बेईमान बन के आता है। मेरे भाइयों, यही रचना हर इंसान के अंदर रची हुई है कि ईमानदार बन या बेईमान बन, सच्चा बन या झूठा बन, अच्छा बन या बुरा बन। अगर अच्छा बनेगा तो अच्छा इंसान तभी बन सकता है जो अपने मालिक को पहचाने पहले कि मेरा एक मालिक है। बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद ना समझे कि मेरा एक मालिक है जिसने माँ के पेट में मेरी आँख नाक कान बनाए हैं, जिसने मुझे जीवन दिया है, जिसने मुझे दुनिया के अंदर जीवन जीने के साधन दे रखे हैं, जो मुझे खिला रहा है, पिला रहा है, जो ज़मीन में से मेरी रोज़ी पैदा करता है, मेरे मुकद्दर की रोज़ी पैदा करता है। आसमान पे से हुक्म आता है तो ज़मीन में से रोज़ी पैदा होती है, तो रोज़ी इंसानों की आसमानों में से आती है, अल्लाह के हुक्म से आती है, आसमान पर ऊपर से अल्लाह के हुक्म से आती है। जब इंसान अल्लाह को मालिक जानेगा और उसका एहसान मानेगा, इसीलिए उसने एहसान का मादा रखा है इंसान की रचना में कि अपने मालिक को पहचान कर उसका एहसान माने और उसके सामने सर झुकाए, उसी की इबादत करे। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, उसी के आगे सर झुकाए, उसी के आगे हाथ फैलाए। तो सच्चा और ईमानदार और अच्छा तभी बन सकता है इंसान जब अपने मालिक को पहचान कर उसका एहसान माने और उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसके हुक्मों को पहचाने और उसके हुक्मों पर चलकर उसे राज़ी करे। मेरे भाइयों, उसका हर हुक्म इंसान ही के फ़ायदे के लिए है। अल्लाह ताला संसार का सच्चा मालिक हर नुकसान फ़ायदे से पवित्र है। उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, हम सबको उसकी ज़रूरत है। अगर हम उसकी भक्ति करेंगे, अगर हम उसकी इबादत करेंगे तो इसमें अल्लाह का फ़ायदा नहीं होगा, इसमें हमारा ही फ़ायदा होगा। अगर हम उसे राज़ी करेंगे तो इसमें हमारा ही फ़ायदा होगा, अल्लाह का फ़ायदा नहीं होगा। अगर अल्लाह हमसे कहता है कि तुम शराब ना पियो तो इसमें अल्लाह का फ़ायदा है कि हमारा फ़ायदा है? मेरे भाइयों, हमारा ही तो फ़ायदा है। वो हमारा मालिक है, वो हमारा फ़ायदा चाहता है। वो हर नफ़ा नुकसान से पवित्र है। अगर हमारा मालिक अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर हमें हुक्म देता है कि तुम सच बोलो, झूठ ना बोलो, तो मेरे भाइयों इसमें हमारा ही फ़ायदा है। यकीनन उसने सच में राहत रखी है, झूठ में तबाही रखी है, बर्बादी रखी है। इस दुनिया में भी इंसान जो सच पे चलेगा वो सुकून पाएगा, अंदर का सुकून। वो सुकून नहीं जो तुम धोखे का सोच रहे हो कि झूठ बोलकर तुमने किसी का माल हड़प कर लिया और उस माल के तुम धोखे के मज़े ले रहे हो, उस हराम का माल खा रहे हो। वो मज़ा नहीं है मेरे भाइयों, उससे बेचैनी मिलती है अंदर से, उससे सुकून नहीं मिलता है। सुकून तो सिर्फ सच में मिलता है, भलाई में मिलता है, अच्छाई में मिलता है, ईश्वरी रचना के आधार पर सच्चाई पर चलने में मिलता है, अच्छाई पर चलने में मिलता है। इंसान झूठ बोलकर फ्रॉडबाजी करके हराम का माल कमा तो लेता है, लेकिन मेरे भाइयों उसका धोखे का जायका थोड़ी देर का होता है, मगर अंदर से इंसान बेचैन होता है। क्योंकि ईश्वर का आदेश है, जो मेरी रचना के खिलाफ चलेगा मैं उसके अंदर बेचैनी से भर दूंगा। जो बुराई पे चलेगा, बुराई की तासीर बेचैनी है, सच की तासीर सुकून है। तो जो अपने मालिक को पहचान कर अपने मालिक को मानेगा कि मेरा मालिक है, मैं उसे राज़ी करूं, मैं इस दुनिया में उसने जीवन का समय दिया है मुझे, मेरे भाइयों, वही उसके हुक्म पर अच्छाई पर चलकर उसको राज़ी करके मर के जा सकता है। और जो उसका इनकार करे
हाँ, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझे, इस कायनात की हकीकत पर गौर ना करे कि मेरा एक मालिक है, उसकी बादशाहत इस कायनात पर छाई हुई है, सुख दुख की बादशाहत। अरे मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे आगे आने वाले वक्त में मौत देकर उठाएगा। मैं दुख को पसंद नहीं करता, मगर वो भेजता है तो मैं रोक नहीं सकता। मैं बीमारी को पसंद नहीं करता, मगर वो भेजता है तो मैं रोक नहीं सकता। मैं उसके सामने बेबस हूँ। मेरे भाइयों, कुरान संसार के सच्चे मालिक की सच्ची किताब है। कुरान में कहा गया है अल्लाह समद, सारा जहान अल्लाह के सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। अल्लाह कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। आंखें खोलकर गौर करो, उसकी कुदरत को पहचानो, इससे पहले कि मौत आ जाए और फिर हमेशा के लिए जीवन की बाजी हार जाए। अल्लाह ताला वहाँ से जो है इकरार करा के भेजता है। हर इंसान कहता है मैं ईमानदार हूँ, तुम्हें ए अल्लाह, ए मेरे पालनहार, ए मुझे पैदा करने वाले, तू मुझे जल्दी से दुनिया में भेज। हर इंसान ये कहकर आता है तू मुझे जल्दी दुनिया में भेज, उस इम्तिहान के जहान में भेज, उस पेपर लेने के जहान, इस दुनिया के लिए कहता है कि उस पेपर लेने के जहान में भेज, उस टेस्ट लेने के जहान में भेज, तू मुझे कर्म करने के लिए भेज, मैं जल्दी से तुझे राज़ी करके, हाँ, तेरा महबूब बंदा, तेरा प्यारा बंदा बन के आऊँ और तेरी रहमत के साए में, जन्नत में, स्वर्ग में हमेशा कामयाबी का जीवन पाऊँ। अब मेरे भाइयों, तरतीब से वो भेज रहा है। कितने बच्चों को रोज़ पैदा करता है, हैं? हाँ, सबको जीवन का समय देता है, इम्तिहान लेता है। अब देखो, कायनात के सिस्टम पर गौर करो। रोज़ उसने जो है इस कायनात में सूरज का सिस्टम बनाया दिन निकालने के लिए। रोज़ दिन निकाल देता है, क्यों मेरे भाइयों? कर्म कराने के लिए, क्योंकि उसने कहा था ना मैं कर्म कराऊंगा, इम्तिहान लूँगा। कायनात का सिस्टम भी उसी हिसाब से बनाया कि रोज़ दिन निकाल देता है और फिर सबसे कर्म करवाता है। अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर कौन कैसे कर्म करता है, अच्छाई पे चलता है, बुराई पे चलता है, सबको देख रहा है, सबसे कर्म कराता है। और फिर उसने जो है रात का सिस्टम बनाया आराम करने के लिए, उसी हिसाब से बनाया, क्योंकि ये इम्तिहान का जहान बनाया है। जन्नत में कोई रात नहीं है, स्वर्ग में कोई रात नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का सिस्टम इम्तिहान के लिए बनाया है, परीक्षा के लिए बनाया है। तो यहाँ कर्म करवाता है और फिर रात का सिस्टम बनाया है आराम करने का। और फिर उसी हिसाब से जब इंसान मेहनत करता है तो फिर उसके अंदर अपनी रचना में रखा उसने अपने आप को पुकारना, ताकि इंसान मेहनत में जब थक जाए, हैं, दुखों में, तकलीफ़ों में अपने मालिक को पुकारे। इसी हिसाब से उसने सिस्टम बनाया ताकि मुझे पुकारे मेरा बंदा, थक कर, हैं, मुझे पुकारे। फिर उसने मुसीबत के हालात, परेशानी के हालात, दुखों के हालात भेजे ताकि मेरा बंदा मुझे पुकारे। अब आप कायनात के सिस्टम पे गौर करें। देखो, इस दुनिया को अल्लाह ने बनाया है मौत का घर, मौत का घर, दुखों का घर, बीमारियों का घर, खतरों का घर, गंदगी का घर, मुसीबतों का घर। यानी उसने इस कायनात में अपनी हुकूमत दिखाई है, अपनी बादशाहत दिखाई है। हमें हमारी आंखों से छुपा हुआ है, लेकिन हमें अपनी बादशाहत दिखा रहा है खामोश कुदरत से कि देखो मैं ही दिन निकालता हूँ, तुम में से कोई इंसान दिन नहीं निकाल सकता, कोई और खुदा नहीं है जो दिन निकाल सके। मैं ही रात करता हूँ तुम्हारे आराम करने के लिए। मेरी बादशाहत को पहचानो। तुम दुखों को पसंद नहीं करते, मैं भेजता हूँ, तुम रोक नहीं सकते। तुम मौत को पसंद नहीं करते, मैं भेजता हूँ, तुम रोक नहीं सकते। अब ये दुनिया एक ऐसा बवाल है, एक कैद खाना है दुनिया ये मेरे भाइयों। अल्लाह की बादशाहत, अल्लाह की हुकूमत का कैद खाना है। अरे मेरे भाई, मौत के घर में कहीं कोई दिल लगाने की जगह होती है? दुखों के घर में कोई दिल लगाने की जगह होती है? मुसीबतों का घर कोई दिल लगाने का होता है? ये दुनिया एक बवाल है मेरे भाइयों। अब हम समझें बात को कि इस दुनिया में अल्लाह ने जो इंसान को भेजा है ना, इंसान के अंदर हमेशा स्वर्ग की, जन्नत की, जीने की चाहत इतनी ज़बरदस्त रखी है, इतनी ज़बरदस्त रखी है कि इंसान इस दुनिया में आकर ये भूल जाता है कि मुझे यहाँ मरना भी है। हमेशा जीने की इच्छा में, हमेशा जीने की चाहत में ये भूल जाता है कि यहाँ मुझे मरना भी है, यहाँ से मुझे मर के भी जाना है। और मेरे भाई, बड़े ताज्जुब की बात है कि दूसरों को अपनी आँख से मरते हुए देखता है, मगर खुद भूल जाता है कि मुझे यहाँ से भी मर के जाना है। हर इंसान को पता है कि मुझे एक दिन ज़रूर मरना है, लेकिन फिर भी वो दुनिया में ऐसे रहता है, ऐसे जीता है जैसे उसे कभी मौत ना आएगी, कभी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाना है। अब देखो, उसने कैसा सिस्टम बनाया है इस कायनात का, इंसानों का टेस्ट लेने के लिए, कर्म कराने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए, अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चे और झूठे को
ईमानदार और बेईमान को छांटने के लिए कैसा उसने सिस्टम बनाया है। देखो, इस दुनिया को बनाया मौत का घर, सबको आंखें दी हैं उसने, है ना, कान दिए सुनने के लिए, आँख दिए देखने के लिए, और सब देख रहे हैं कि यहाँ लोग मर रहे हैं, और जानते सब हैं हमें भी मरना है, और सब जानते हैं कि मेरी जान मेरे कब्जे में नहीं है, किसी और के कब्जे में है। मैं तो हमेशा जीना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे मौत दे के उठाएगा वो। सब जानते हैं कि मैं दुखों को पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अल्लाह ने जन्नत की इच्छाएं रखी हैं। आज लोग जन्नत का इनकार करते हैं। अरे पहचान ईश्वरी रचना के आधार पर कि मौत के बाद जन्नत और जहन्नुम है, स्वर्ग और नर्क है, स्वर्ग की इच्छाएं हैं तेरे अंदर। तू हमेशा जीना चाहता है, तू हमेशा सुख भोगना चाहता है, तू हमेशा जवान रहना चाहता है। मेरे भाई, पेपर, जब बच्चों के पेपर होते हैं, टेस्ट होते हैं, पेपर होने की जगह पर रिजल्ट नहीं मिलता, उसी वक्त नहीं मिलता, रिजल्ट बाद में दिया जाता है, रिजल्ट छुपा के रखा जाता है। अल्लाह ने जन्नत और जहन्नुम छुपा रखी है, मौत के बाद आँख खुलेगी जब समझ में आएगी। इसलिए यहाँ इम्तिहान चल रहा है, जीवन की हकीकत पर गौर करें। अब देखो, इस कायनात का सिस्टम और इंसान की रचना और इंसान के बनाने का तरीका देखें अल्लाह का क्या है कि यहाँ मौत का घर बना दिया और सबको दिखा भी रहा है, सबकी आंखें देख रही हैं। अगर आंखें नहीं अंधा है तो कान तो सुन रहे हैं, अगर कान भी नहीं सुन रहे तो महसूस तो कर रहा है कि लोग मर रहे हैं। और सबको पता है कि मेरी ज़िंदगी के अगले पल का भी भरोसा नहीं, एक सांस, अगले सांस की गारंटी नहीं है। अब ये है टेस्ट, हाँ ये है टेस्ट कि तुझे मालूम है ना कि हम मरने मिटने का जहान है, अल्लाह की बात साथ छाई हुई है, जानता है इंसान, हाँ, और तू देख रहा है कि तू भी मर सकता है। तो फिर तूने दुनिया में क्यों ना गौर किया? क्यों दुनिया के अंदर जन्नत की इच्छाएं पूरी करने में लगा रहा? क्यों दुनिया को हमेशा का घर समझता रहा? इतनी बड़ी कायनात चल रही थी, क्यों ना तैने चलाने वाले पे गौर किया? कैसी पाक जात है अल्लाह की, कमाल कर दिया भाई इसकी कुदरत ने। क्या सिस्टम बनाया है इम्तिहान का कि सबको सच और झूठ दिखा रखा है। इस कायनात में सबको अच्छाई बुराई दिखा रखी है। अब टेस्ट ये है कि देखने के बाद भी, समझने के बाद भी, जानने के बाद भी कौन डरता है, कौन अल्लाह का एहसान मानता है, कौन उससे राज़ी करता है, कौन अच्छाई पर चलता है, कौन बुराई पर चलता है, कौन ईश्वरी रचना के आधार पर चलता है और कौन खिलाफ चलता है। अब आप ज़रा रचना पर गौर करें कि इंसान के अंदर अल्लाह ईश्वर ने रचना कैसी रची है। इंसान के अंदर देखें, झुकने का मादा भी है, घमंड का मादा भी है, अकड़ने का मादा है, एहसान का मादा है। एहसान का मादा क्यों दिया? ताकि मेरा एहसान माने, मुझे पहचान कर। ये रचना किसी और जीव के अंदर नहीं है। शर्म का मादा दिया और फिर कपड़े दिए पहनने के लिए ताकि तमीज़ से रहे, अदब से रहे, अपने जो है शर्म के जो अंग हैं, शर्मगाह, उसको छुपाए। अकड़ने का मादा दिया यानी मनमानी करने का, यानी अपनी मर्जी का खुद खुदा बन जा तू। खुदाई का मादा भी रखा है इंसान की रचना में। बिना मालिक के आज़ाद समझकर अकड़ के घमंड में मनमानी कर ले, मैंने तो ये जीवन का समय दिया है, मर के लौटेगा मेरी तरफ ही। अपने आप को इंसान बड़ा स्मार्ट समझता है कि मैं सबसे बढ़िया हूँ, सबसे बेहतर हूँ, सब तारीफ़ मेरे लिए हैं। घमंड में इंसान चूर हो जाता है और हकीकत को बिल्कुल भूल जाता है कि मैं गंदे पानी कतरे से मुझे किसी ने बनाया है, और मेरी हकीकत ये है कि मेरे पेट में लैट्रिन पेशाब भरा हुआ है। मेरी हकीकत ये है कि मेरे मुंह में थूक और नाक में रहट भरी हुई है, और मेरी हकीकत ये है कि मुझे कुछ दिनों के बाद इस मिट्टी में मिलना है। तारीफ़ उस मालिक के लिए है जिसने मुझे वीर्य से इंसान बनाया है, जो इस कायनात को चला रहा है, जो मेरी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। इंसान जवानी की ताकत में अपनी मनमानी के नशे में चूर हो जाता है। बस यही इम्तिहान है कि बंदे अपनी हकीकत को पहचान, अपनी औकात को पहचान, हाँ, अपने घमंड को मिटा। मैं तेरा मालिक हूँ, मैंने तुझे पैदा किया है, मैंने तुझे वजूद दिया है, तू कुछ ना था, मैंने तुझे इंसान बनाया। मेरे भाइयों, सूरह दहर में स्पष्ट रूप से संसार का सच्चा मालिक बात करता है और इंसानों को अपनी पहचान बताता है कि ए इंसान, तू कुछ ना था। एक समय तुझ पे ऐसा बीता है कि तू कुछ ना था, हमने तुझे एक मिश्रित वीर्य से इंसान बनाया और तुझे सुनने वाला और देखने वाला बनाया। किस लिए बनाया? ताकि हम तेरा इम्तिहान लें, तेरा टेस्ट लें। तेरे सामने हमने दो रास्ते कर दिए, चाहे तू हमारा एहसान मान, हमें मालिक समझ, चाहे तू हमारा एहसान मान या इनकार कर। दोनों रास्ते हमने तेरे लिए खोल दिए हैं। अगर तू हमारा एहसान मानेगा, मुझे राज़ी करके आएगा, तो स्वर्ग में जाएगा, और मुझे मेरा इनकार करेगा, कुफ्र करेगा,
इनकार कहते हैं कुफ्र को अरबी भाषा में। कुफ्र करेगा, मेरा इनकार करेगा, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझेगा, अपनी मर्जी का खुद खुदा बनकर मनमानी करके जीवन का समय बर्बाद करके आएगा, तो याद रख नरक की आग में जाएगा, मेरे गजब और गुस्से का हकदार बन जाएगा। यही दो रचना उसने इंसान के अंदर रची हैं, एहसान मान या इनकार कर। इसी दो रचना के दो अंजाम मौत के बाद उसने रखे हैं। एहसान मानने वालों का अंजाम, अल्लाह को राज़ी करने वालों का अंजाम क्या है? अल्लाह का इनाम जन्नत में हमेशा कामयाबी का घर, और जो इनकार करेगा उसके लिए सज़ा रखी है नरक की आग। अरे समझदार लोग, अक्लमंद लोग अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर ही समझ जाएंगे कि मौत के बाद जन्नत और जहन्नुम है। अल्लाह की रचना के आधार पर चलेगा, अच्छाई पर चलेगा, तो उसका अंजाम मौत के बाद स्वर्ग है, और अल्लाह की रचना के खिलाफ चलेगा, बुराई पर चलेगा, तो उसका अंजाम मौत के बाद नरक है। मेरे भाइयों, जो इंसान सब कुछ अल्लाह पर अपना लुटा देगा, वही इन बातों को समझेगा, वही रोशनी में आएगा, वही हकीकत को समझ पाएगा, वरना इंसान अंधकार से नहीं निकल पाएगा। अल्लाह ताला ने अपनी रचना में हर इंसान के अंदर ऊपर से अपने डर का मादा रखा है कि जब मेरा बंदा शैतान के बहकावे में आकर मेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ चले, तो अपना रौब रखा है, अपना डर रखा है कि मुझसे डरे, बिन देखे मुझसे डरे। इसीलिए मेरे भाइयों, बुराई से, गुनाह से, पाप से वो ईश्वर अल्लाह हमारे अंदर बेचैनी पैदा कर देता है। बेचैनी पैदा करना ये निशानी है इस बात की कि वो हमें डराता है कि डर जा मुझसे, बुराई से बच, मेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ ना चल, इसका अंजाम दुनिया में भी बुरा होगा और मौत के बाद भी बुरा होगा। और इशारा करता है कि इस 4 दिन की दुनिया के चक्कर में सोच, ये दुनिया की ज़िंदगी बेकार है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। इस दुनिया के लालच में आकर, शैतान के बहकावे में आकर मेरे गजब और गुस्से का हकदार ना बन, मेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ ना चल, वरना याद रख, अगर तू दुनिया में मेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ चलेगा, शैतान के कहने में चलेगा, बुराई पर चलेगा, तो मैं तुझे दुनिया में भी तुझे बेचैन रखूँगा और मौत के बाद नरक की आग में तबाह कर दूँगा, नरक की आग के कैद खाने में कैद करूँगा। मेरे भाइयों, इंसान और इंसान के सच्चे बनाने वाले मालिक के बीच बस एक चीज़ का फासला है। किस चीज़ का? कि इंसान अपनी अकड़, अपनी मैं, अपने घमंड को ख़त्म कर दे, अल्लाह के सामने अल्लाह को मालिक कबूल कर ले और उससे डर कर उसकी मर्ज़ी पर जीवन जिए, उसकी बनाई हुई रचना का उल्लंघन ना करे, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर अच्छाई पर चले, बुराई से बचे, उसकी मर्ज़ी के द्वारा उसकी मर्ज़ी को पहचाने। मेरे भाइयों, आज के दौर में पूरी पृथ्वी पर, पूरी धरती पर संसार के सच्चे मालिक की सच्ची किताब जो उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर है, वो सिर्फ़ कुरान मजीद है। इस कुरान मजीद का ज्ञान हासिल करें भाई। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को समझ पाएँ और झूठे खुदाओं से बचें, नकली धर्म से बचें, नकली धर्म गुरुओं से बचें, नकली मौलवियों से बचें, नकली पंडितों से बचें, जो असल हकीकत में शैतान हैं, इंसानी रूप लेकर पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, अल्लाह से भटका रहे हैं, इंसानों को धोखा दे रहे हैं, जीवन के मकसद से भटका रहे हैं। मेरे भाइयों, इस कायनात में अल्लाह की हर कुदरत का बंदे को इशारा है। अगर एक सुख देखता है वो जन्नत की इच्छाएं दुनिया में पूरी करने की कोशिश करता है, सुख के पीछे भागता है, तो अल्लाह उसके पीछे 4 दुख लगा देता है कि मेरे बंदे, मैंने तुझे अपने लिए पैदा किया है, पहले मुझे राज़ी कर, उसके बाद फिर तू जो तू चाहता है, हाँ, तू मेरी मर्ज़ी दुनिया में पूरी कर, मुझे राज़ी कर, उसके बाद फिर तू जो चाहता है मैं तुझे स्वर्ग में राज़ी करूँगा, तेरी हर इच्छा को पूरी करूँगा। इसीलिए अल्लाह ताला एक सुख के पीछे 4 दुख भेजकर बंदे को समझाता है कि ये दुनिया जो है दिल लगाने की जगह नहीं है, ये दुनिया जन्नत की इच्छाएं पूरी करने की जगह नहीं है, स्वर्ग की इच्छाएं ये पूरी करने की जगह नहीं है, यहाँ दिल ना लगा, ये धोखा है, यहाँ से तुझे छोड़ के जाना है, ये हमेशा रहने का जहान नहीं है, तो इसको हमेशा रहने का जहान मत समझ, ये दुनिया खेल तमाशा है, यहाँ इम्तिहान लिया जा रहा है। मगर मेरे भाइयों, इंसान की अकल अंधेरे में डूबी रहती है, इन बातों को जल्दी समझ नहीं पाता, क्योंकि जब झूठे इंसानों की भीड़ ज़्यादा हो और सच्चा इंसान कोई एकाध हो, तो सच्चे इंसान की बात जल्दी समझ में नहीं आती।
वो झूठे इंसानों को ही समझता है कि ये सही है। आज कितने झूठे धर्मगुरु हैं जो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, सच्चाई से दूर भगा रहे हैं, अल्लाह से भटका रहे हैं, जीवन के मकसद से भटका रहे हैं, और उनके पीछे कितनी कितनी बड़ी बड़ी भीड़ है मेरे भाइयों इंसानों की। इसलिए जागो, गौर करो, सच्चाई को पहचानो, अल्लाह की तरफ ध्यान लगाओ, मेहनत करो, गौर करो, ताकि वो अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले आए। ऐसी रोशनी में लाए कि देखो ना, जब दुनिया में कोई काम आपको ख़ास काम होता है, या कहीं शादी में जाना होता है हैं, या कोई ख़ास काम होता है, तो आपको उसको बार बार ख्याल आता है कि यार अभी तो मुझे वो काम भी करना है कि नहीं? बार बार ख्याल आता है कि नहीं आता कि यार अभी तो मुझे वो काम भी करना है। तो इसी प्रकार से आप इतना होश में आ जाएं कि आपको ये हर वक्त ख्याल रहे कि यार अभी तो इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए जाना भी है यहाँ से। जैसे कि और लोग मेरे सामने इस दुनिया को छोड़ कर चले गए मर कर, ऐसे ही अभी तो मुझे भी जाना है दुनिया से, यहाँ से। इंसान इतना होश में आ जाए कि अपने मालिक को जो है राज़ी कर ले, जीवन का मकसद पाले, जान ले, समझ ले, होश में आ जाए। इतना ज्ञान हासिल करो मेरे भाइयों, दिल से अपने मालिक को पुकारो, दिल से उसकी तरफ ध्यान लगाओ, दिल से उसकी तरफ रुजू हो जाओ, दुनिया से पीठ कर लो, अल्लाह की तरफ चेहरा कर लो। हाँ, और अल्लाह को पाने की कोशिश करो, अल्लाह आपको होश में ले आएगा। जो वक्त मिल रहा है आपको, यही मिल रहा है मेरे भाइयों। मौत आने के बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा इस दुनिया में आने का। इसलिए गौर किया करो कि अभी तो इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ के जाना है, और वो वक्त आगे से आ रहा है। इसलिए जितना भी हो सके, जितनी भी मेहनत कर सको, पूरी ताकत लगा दो, अल्लाह की दी हुई पूरी ताकत लगा दो अल्लाह को राज़ी करने में। इसलिए ज्ञान, इल्म कोई दवाई की पुड़िया नहीं है मैं आपको पिला दूँ आपको आ जाएगा। ज्ञान तो भाई धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। जिस मालिक ने जीवन दिया है उसने जो है खिला रहा है, पिला रहा है, उसने एहसान किया है, उसके एहसान का कम से कम कुछ तो बदला चुकाएं। अरे उसकी कुछ तो सच्चे मन से खोज करें, जभी तो वो राह दिखाएगा। इसलिए लगातार उसकी तरफ ध्यान लगाएं। हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें लगातार। हर वीडियो में अलग ज्ञान है, हर वीडियो में अलग ज्ञान है, और हर ज्ञान अल्लाह से जोड़ने वाला है, जीवन की सच्चाई को बताने वाला है, दुनिया के धोखे को बताने वाला है, दुनिया के धोखे के धर्मों को बताने वाला है, संसार के सच्चे मालिक के सच्चे धर्म को उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर बताने वाला है। तो मेरे भाइयों, अब लोगों का इम्तिहान चल रहा है, कौन उससे डरता है और कौन नहीं डरता है। मेरे भाइयों, जो डरेगा, जो उसकी खोज करेगा, उसको रोशनी में ले आएगा, और जो न डरेगा, घमंड दिखाएगा, मेरे भाइयों, जानता तो वो भी है सच क्या है, झूठ क्या है। हाँ, जानता वो भी है, जानता हर इंसान है दुनिया के अंदर सच क्या है, झूठ क्या है। देखो उसकी कुदरत सबको सच और झूठ दिखा रखा है, और फिर जीवन का समय देता है। सबको उसने रचना में महसूस करा रखा है कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैंने तुम्हारी रचना बनाई है, मैं चला रहा हूँ ज़मीन व आसमान, पूरी कायनात को मैं चला रहा हूँ, मैंने तुम्हें जीवन दिया है, मैंने तुम्हें जीवन जीने के साधन दे रखे हैं। सब उसने सबको महसूस करा रखा है। अब इम्तिहान ये है कि कौन होश में आकर उसे राज़ी करता है। अब देखो ना, हर इंसान की रचना में बारीकी से गौर करें। एक मालिक को पुकारना है, दुख तकलीफ़ में एक मालिक को इंसान पुकारता है, और देखो रचना में है कि नहीं, हाँ, बेहोशी में पुकारता है, लेकिन होश में मूर्ति पूजा कर रहा है, होश में संसार की चीज़ों की पूजा कर रहा है। यही तो इम्तिहान है। जानता हर इंसान है, यही तो सवाल होगा मरने के बाद। जब तू जानता था तो फिर तूने माना क्यों नहीं? जब तू जानता था कि दुनिया मरने मिटने का जहान है, तो तूने दुनिया में दिल लगाया क्यों फिर? जब तू जानता था कि मेरा मालिक है ऊपर है, और तो तू उससे जुल्म करने से तो डरा क्यों नहीं फिर उससे? लिहाजा सब कुछ जान बूझ कर तू बेईमान होकर मरा, शैतान का साथी बन के मरा। अब तू नरक की आग में जा। शैतान भी नरक में जाएगा, और जो शैतान के रास्ते पर चलने वाले हैं वो भी नरक में जाएंगे। मेरे भाइयों, कुरान मजीद में स्पष्ट रूप से समझाया गया है। अल्लाह ने शैतान से फरमाया कि मैं तुझसे और तेरे मानने वालों से जहन्नुम को, नरक को भर दूँगा, जो मेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ़ चलेंगे तेरे रास्ते पर। शैतान दिखता नहीं है, शैतान हमारे अंदर से बुरे ख्याल डालता है, जिसकी अल्लाह ने हमें पहचान दी है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। अब हमारा इम्तिहान लिया है कि तो अच्छाई पर चलेगा या बुराई पर चलेगा, मेरी रचना के खिलाफ़ चलेगा या रचना के आधार पर चलेगा। और फिर उसके बाद अल्लाह ने जो है शैतान की बुराई से नफ़रत रखी है, इंसान के अंदर बेचैनी रखी है, अपनी अच्छाई में सुकून रखा है, जन्नत के शौक़ रखे हैं, स्वर्ग की इच्छाएं रखी हैं, जहन्नुम के खौफ रखे हैं, नरक के खौफ रखे हैं। इंसान के अंदर गलती पर पछतावा रखा है। जब गुनाह कर बैठता है तो उसे पछतावा होता है कि मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, मैं गुनहगार हूँ। मेरे भाइयों, यही जहन्नुम का खौफ है। अब ये बात अलग है कि इंसान गुनाह करते करते
और वो जो है बुराई को अच्छा समझने लगे और वो दिखता रहा है इंसान मगर जानवर से बदतर बन जाए, ईश्वरी रचना को अपने अंदर बर्बाद कर ले। मेरे भाइयों, ऐसे ही लोग नरक की आग में जाएंगे। आखिर दुनिया में कब तक रहेंगे? सबको कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, अल्लाह ताला सबको मौत देगा, वो मौत से पवित्र है। कोई दुनिया में कितना भी उछल ले, कितना भी कूद ले, सबको मौत देगा अल्लाह ताला, सबको मरना है। ये जितने भी इंसान दुनिया में घूम रहे हैं ना, ये सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। ये जितने भी इंसान आज धरती पे घूम रहे हैं मेरे भाइयों, 200 साल के बाद इनमें से एक भी इंसान ना होगा और इस धरती पर सारे इंसान नहीं होंगे। क्योंकि ये दुनिया अल्लाह ने इम्तिहान के लिए बनाई है। वो यहाँ लाखों इंसानों को रोज़ भेजता है, जीवन का समय देता है, कर्म करवाता है, और जब समय पूरा होता है इम्तिहान ले लेता है तो मौत देकर उठा लेता है और फिर नए इंसान दुनिया में भेज देता है। ज़मीन व आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह का है और सब उसी ने पैदा किया है और यहाँ पर उसी की बादशाहत है। ये धरती उसी की है, ना कि हमारी है। हम तो यहाँ जीवन का समय पूरा करके चले जाएंगे मर के यहाँ से। अल्लाह ही की धरती है, उसी की रह जाती है। हम जैसे कितने आते हैं, कितने मर के यहाँ से चले जाते हैं। इंसानों को धोखा लगा हुआ है कि ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा। अरे मेरे भाई, जब जीवन का समय पूरा हो जाएगा, जब मौत आ जाएगी तो कुछ भी ना है तेरा, सब हो जाएगा पराया है, सब हो जाएगा पराया। जो तेरे पीछे लोग रहेंगे उनका हो जाएगा, वो भी मर जाएंगे, अल्लाह का रह जाएगा। मेरे भाइयों, सब कुछ अल्लाह का है, लास्ट में सब कुछ अल्लाह का रह जाएगा। इम्तिहान ले रहा है, इसलिए इस इम्तिहान में पास हो जाओ, फेल ना हो जाओ। गौर करो, जागो, उसका ज्ञान हासिल करो, मेहनत करो। इस कायनात का सिस्टम अल्लाह ने ऐसा बनाया है और इंसान को बिल्कुल इसमें ऐसे छोड़ दिया, ऐसे बिल्कुल आज़ाद है, मन की मर्ज़ी का मालिक बना दिया इसको। अब इसको जो है देखना है, इसको अपनी ज़िंदगी पे गौर करना है कि भाई मैं दुनिया में आज़ाद नहीं हूँ, मैं अपनी मनमानी ना करूँ, मैं अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट ना समझूँ, सब मेरी सारी तारीफ़ मेरे लिए नहीं है, ज़्यादा अक्लमंद ना समझूँ। मेरा एक मालिक है जिसने मुझे गंदे पानी कतरे से इंसान बनाया है। जिसको ये बात याद आ गई, मालिक है मेरा जिसने मुझे पैदा किया है, जीवन दिया है, मुझे खिला रहा है, पिला रहा है, और फिर अपने घमंड को, अपनी मैं को, अपने तकब्बुर को, अपने अहंकार को उसके कदमों में खाक में मिला दिया, अपने मालिक की तारीफ़ पर राज़ी हो गया। मेरे भाइयों, ऐसे ही लोग स्वर्ग में जाएंगे जो इस दुनिया में अपने मालिक को पहचान लेंगे, इस दुनिया में अपने मालिक को राज़ी कर लेंगे, अपनी तारीफ़ को खाक में मिला देंगे, अल्लाह के सामने मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे, अल्लाह के यहाँ इज्जत पाना चाहे, अल्लाह के सामने मिटा दे अपनी हस्ती को, अपनी घमंड को, अपने तकब्बुर को, अपनी अकड़ को, अपनी मैं को, अल्लाह के सामने मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर अल्लाह के यहाँ कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेरे भाइयों, कमल का फूल कीचड़, उसका बीज पहले कीचड़ में जलील होता है, उसके बाद फिर उसमें से खूबसूरत फूल निकलता है, उसको इज्जत मिलती है। इसी प्रकार से अल्लाह के सामने अपने घमंड को, अपनी तारीफ़ को, अपनी अकड़ को, सब को अल्लाह की कदमों में जो है खाक में मिला दो। पहचानो उस हस्ती को जिसने तुम्हें गंदे पानी के कतरे से इंसान बनाया, तुम कुछ ना थे। पहचानो उस हस्ती को जो तुम्हें खाने पीने के लिए रोज़ी पैदा करता है। पहचानो उस हस्ती को जिसकी हवा के बगैर तुम सांस नहीं ले सकते। पहचानो उस हस्ती को, अगर वो तुम्हें ना खिलाए तो तुम जिंदा नहीं रह सकते, अगर तुम्हें ना पिलाए तो जिंदा नहीं रह सकते। पहचानो उस हस्ती को जिसके कब्जे में तुम्हारी जान है, जब चाहे तुम्हें मौत दे के उठा ले। पहचानो उस हस्ती को जिसने तुम्हें जीवन दिया और जीवन जीने के इस धरती पर से भरपूर साधन दिए। मिटा दो अपनी हस्ती को उसके सामने, अपने घमंड को, अपनी अकड़ को, अपने तकब्बुर को, अपने अहंकार को उसके कदमों में मिटा दो। फिर देखो वो तुम्हें कैसे मिलता है, फिर तुम्हें कैसे पसंद करता है, फिर तुम्हारे दिल में कैसे अपनी मोहब्बत दाखिल करता है, फिर तुम्हें कैसे होश में लाता है, फिर तुम्हें कैसे रोज़ अंधेरे से निकालता है और अपनी रोशनी में लेके आता है। फिर उसका चमत्कार देखना। मेरे भाइयों, यही संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धार्मिक तरीका है। इसके अलावा दुनिया में हर तरीका धोखा है, हर तरीका धोखा है। मेरे भाइयों, जैसे मैं अल्लाह का बंदा हूँ, ऐसी आप भी अल्लाह के बंदे हैं। मैं आपको जगाना चाह रहा हूँ, मुझे दुनिया में जो है इतनी मेहनत से मुझे कोई 1 रुपये का फ़ायदा नहीं है। मेरा बदला मेरे अल्लाह के जुम्मे हैं, वो मुझे मौत के बाद इसका बदला देगा। मेरा मकसद अल्लाह के भटके हुए बंदों को अल्लाह की तरफ लाना है, सोए हुओं को जगाना है, अंधेरे में डूबे हुओं को रोशनी में लाना है, धोखे के धर्म से, अंधविश्वास से हकीकत की तरफ, रोशनी की तरफ लाना है।
झूठ से निकाल कर लोगों को सच की तरफ लाना है, बुराई से निकाल कर अच्छाई की तरफ लाना है। झूठे खुदाओं से की खुदाई से निकाल कर, झूठे खुदाओं की परस्तिश से, पूजा से, भक्ति से निकाल कर सच्चे खुदा की तरफ लाना है। बनी हुई चीज़ों की पूजा से, भक्ति से, इबादत से निकाल कर कायनात के बनाने वाले मालिक की तरफ लाना है। संसार के सच्चे मालिक की भक्ति की तरफ लगाना है, उसकी इबादत की तरफ लगाना है। मेरे भाइयों, इस कायनात में हर चीज़ अल्लाह की बनाई हुई है। बनाई हुई चीज़ों की पूजा से हटकर बनाने वाले की पूजा करो। इस दुनिया की हकीकत धोखा है, पहचानो। तो मेरे भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ क्या सवाल का जवाब पूरा हो गया, और उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर ध्यान देंगे, अल्लाह की तरफ ध्यान लगाएंगे, हमारे चैनल से जुड़ेंगे, और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, रहमत हो, ईश्वर की कृपा हो।